हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। एज यू नो, जैसा कि हेडिंग दिख रही होगी आपको भी, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। माय टुडेज टॉपिक इज पॉली हैलोजन कंपाउंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं कि भाई व्हाट आर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो नोट डाउन कीजिए आप। दीज आर दोज कंपाउंड्स These are those compounds which containing more than one halogen atom. ठीक है जी। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भाई? हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। जो हमारे को पॉली हैलोजन कंपाउंड्स इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं वो मेनली हमारे कौन कौन से हैं, देखिए इनके एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CH3। सेकंड हमने जो लेना है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का? CCl4। एंड थर्ड वन इज द फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 क्या फॉर्मूला होता है जी फ्रीऑन 12 का? CCl2F2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हो गए। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो ही गई होगी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भाई? हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लेने हैं वो हमने कौन कौन सा लेना है जी? आपका क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन 12। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो भी इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। वो है जी हमारा जी DDT मतलब इंसेक्टिसाइड के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और इसका अपना फॉर्मूला जो होता है क्या फॉर्मूला होता है? देखिए DDT का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ में पैरा पोजिशंस पे Cl है, ये Cl है। और इस बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड होता है वो होता है CHCCl3 के साथ होता है। इसी को बोलते हो आप DDT। ये हो गया इसका फॉर्मूला हो गया हमारा DDT के केस में। इसको बोलते हो पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन एटम है और 2 कार्बन की चेन है, मतलब इथेन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन। ठीक है जी। तो आपका ये हो गया DDT। इन सभी कंपाउंड्स को हमने इस पॉली हैलोजन कंपाउंड के अंदर स्टडी करना है। इनके यूजेस वगैरह के रिगार्डिंग बात करनी है आपसे मैंने। तो वन बाय वन करके लेते हैं इनको हम। फर्स्ट वन इज जैसा कि हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। पहला फर्स्ट कंपाउंड जो मैं ले रहा हूँ आपका पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर वो है जी क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूँ। ठीक है जी। अगर आपने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करना है तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है हमारा, आप बोल सकते हो भाई फ्रॉम मीथेन। फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम मीथेन। फर्स्ट मेथड में ले रहा हूँ भाई, मीथेन से प्रिपेयर करना है हमारे को। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को बोलेंगे हम हैलोजिनेशन।
आप एक काम करेंगे, जैसे अब आपके पास CH4 है, इसकी आप हैलोजिनेशन कराते जाइए आप H न्यू, ठीक है जी, की प्रेजेंस में। तो आपका देखिए एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होगा Cl के थ्रू, तो ये हो जाएगा CH3Cl, और ये जो हाइड्रोजन आप यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं रिमेनिंग क्लोरीन के साथ HCl का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया हमारा क्लोरोमीथेन। आफ्टर डैट फिर इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप H न्यू लेकर के, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन एटम और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, और यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा रिमेनिंग क्लोरीन के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा। ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे भाई हम, ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे हम क्लोरोमीथेन बन गया जी, क्लोरोमीथेन। अब इसका क्या नाम हो जाएगा जी, आप बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अगर इसकी फर्दर हम क्लोरीनेशन कर देते हैं Cl2H न्यू लेकर के, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करेंगे यहाँ पे HCl, देखो ये बाहर हो गया हमारा, और ये बन गया CHCl3, ठीक है जी, ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। अभी एक बारी और इसकी क्लोरीनेशन कराएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, लेकिन हमारे को मेन प्रोडक्ट कौन सा लेना था अपना, क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो चुका है, जिसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था। तो आपका जो फर्स्ट मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एल्केन में मीथेन गिवन है हमारे पास, इस मीथेन के केस में आप क्लोरीनेशन करा रहे हो आप, और फाइनली आप देख लीजिए आपको क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर्ड हो गया CHCl3। इसका IPC नेम भी लिख सकते हो आप, वो हो जाएगा क्या जी, 111 ट्राई क्लोरो, और ये हो जाएगा जी मीथेन, ये इसका IPC नेम हो गया। बट बेसिकली आपका मेनली इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से ज़्यादातर इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपका क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो गया है किस मेथड के थ्रू, आपने देखा है भाई हैलोजिनेशन का केस लिया है यहाँ पर हमने, किसके केस में, मीथेन के केस में। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया है। इसके कुछ और भी मेथड ले लेते हैं साथ में हम, कि और कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैं सेकंड मेथड लेने जा रहा हूँ आपके लिए। सेकंड मेथड देखिए, अब इस मेथड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्रॉम एसीटोन। आपके पास एसीटोन गिवन है, इस एसीटोन के थ्रू आप क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो आप। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं देखिए, अब आपका इसमें क्या है, स्टेप फर्स्ट ले रहा हूँ पहले मैं, स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप में बोलेंगे क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ व्हाट, एसीटोन। अब कैसे होगी रिएक्शन देखिए, ये आपने एसीटोन ले लिया CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला हो गया। इसके केस में आप क्लोरीनेशन करा दो, आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेकर के 3Cl2 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होंगे, तो इन हाइड्रोजन की जगह पे 3 क्लोरीन एटम आ जाएंगे, और इन्हीं 3 हाइड्रोजन को रिमेनिंग 3Cl के थ्रू HCl का फॉर्मेशन कर देना आपने। तो फाइनली क्या हो जाएगा देखिए, CCl3, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा CH3। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया आपने क्लोरीन एटम के थ्रू, ये बन गया CCl3CO CH3, और आपका 3 हाइड्रोजन एटम रिमेनिंग 3Cl के साथ 3HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसे क्या बोलेंगे भैया हम, ये बन गया हमारा ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन बन गया। यानी इसमें हमने क्या करा है भाई, क्लोरीनेशन कराई है किसकी जी, एसीटोन की, स्टेप फर्स्ट। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, यही जो हमारा जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो आप बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, ट्राई क्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो एसीटोन की आपने हाइड्रोलिसिस करानी है, इसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप CCl3
COCH3 के साथ। अब आप देखिए CCl3 इस H को लेकर के क्या बना देगा, CHCl3। क्या बना देगा जी, CHCl3। तो ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया जी, क्लोरोफॉर्म। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस में, बचा क्या देखो CH3COONA। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3COONA। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं जी इसको हम, सोडियम एसीटेट। तो ये हो गया हमारा क्या जी, एसीटोन का मेथड, जिसके थ्रू हमने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया हुआ है। 2 स्टेप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं भाई हम, क्लोरीनेशन करा रहे हैं एसीटोन का। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, उसी के केस में उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं जब NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो आपने देखा क्लोरोफॉर्म बन गया। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रहा है हमारे को भाई, सोडियम एसीटेट मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, जिसमें हमने आपसे बात करी है किसकी, क्लोरोफॉर्म की। अब मैं आपसे थर्ड मेथड की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड मेथड हमने फॉलो करना है। ये मेथड आप कह सकते हो अल्कोहल यानी इथेनॉल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इथेनॉल से बात करेंगे तो 3 स्टेप की रिएक्शन होगी। अगर एसिटाल्डिहाइड से प्रिपेयर करने को बोलते हैं तो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। तो अब आप देखिए, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इथेनॉल से लेता हूँ, फ्रॉम इथेनॉल। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा एसिटाल्डिहाइड वाला जो मेथड है इसी के बीच में ही आ जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे को, उसी के केस में हमारा आगे रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड होता है। यानी फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें अब हमारे पास में वो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। और उसी की रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म बन रहा है। यानी आप कह सकते हो सिंपली कि भाई इथेनॉल के केस में 3 स्टेप होते हैं, और वही अगर एसिटाल्डिहाइड बन जाता है और वहाँ से अगर बोल रहे होते हैं बनाने को तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो जाती। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप फर्स्ट है, हमारा इथेनॉल से बनाना है हमारे को। तो फर्स्ट स्टेप है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। आप इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करा रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है जी। देखो CH3 है, CH2 है, OH है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं पहले हम। अब आप देखो प्राइमरी अल्कोहल है, Cl2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कराएगा। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन रहा है हमारा, एल्डिहाइड बन रहा है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है आपको, एल्डिहाइड देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं Cl2 के थ्रू। Cl2 इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है और एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला भाई, एसिटाल्डिहाइड का 2 कार्बन के केस में CH3CHO। ये 2 हाइड्रोजन एटम 2 क्लोरीन एटम मिल करके 2HCl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे CH3 है, ये क्या हो गया, CHO हो गया। और ये देखिए 2 हाइड्रोजन एटम और 2 क्लोरीन एटम, ये क्या निकल गया यहाँ पे भाई, 2HCl। इसी को क्या बोलेंगे हम, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी। ये क्या था हमारा, इथेनॉल। यानी अल्कोहल से अगर बोल रहे हैं हमारे को इथेनॉल से, तो एक स्टेप हमारे को एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, पहले हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना पड़ रहा है। अगर एसिटाल्डिहाइड से ही बोलते तो उस कंडीशन में इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना जी। तो अब आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर मैं रिएक्शन का सेकंड स्टेप लूँ तो अब इसी से ही बात करेंगे। अब आप इस स्टेप का क्या नाम होता है जी, क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं स्टेप को, क्लोरीनेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। क्लोरीनेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन को लेकर के रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पे। देखो एक्सेस ऑफ क्लोरीन, Cl2 ले रहे हैं। Cl2 क्या करेगा, इन 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा CCl3, ये हो जाएगा CHO। अब 3 हाइड्रोजन एटम, उसको भी क्लोरीन चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, 3HCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कंडीशन में टोटल Cl कितने चाहिए आपको, 6 चाहिए। तो यानी 3Cl2 ले लेंगे आप। इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का, आप बोलोगे ट्राई क्लोरो, आपका हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है जी।
या ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये हो गया स्टेप सेकंड। अब इसका थर्ड एंड फाइनल स्टेप वो क्या है, देखिए वो आपका जो आपका प्रोडक्ट आया हुआ है, इसी में हम थर्ड स्टेप लगाने जा रहे हैं। इसी प्रोडक्ट को लेकर के आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, ट्राईक्लोरो इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आप इसके केस में आपका NaOH यूज़ कर लेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका ये हो जाएगा CCl3, और ये है जी आपका CHO। अब देखिए CCl3 इस H को लेकर के ये बना लेगा जी आपका CHCl3। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलेंगे तो HCOONA। ये क्या बन गया हमारा, HCOONA। इसको बोलेंगे हम क्या जी, सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं जिसको हम, सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, यहाँ पर देख रहे हो आप, क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो गया। तो आपने देखा कि हम बोल सकते हैं कि भाई मीथेन के थ्रू हमने क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर किया, एसीटोन के थ्रू हमने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया। आप एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हो और आप इथेनॉल भी बोल सकते हो। आप इथेनॉल के केस में 3 स्टेप अप्लाई करेंगे, और एसिटल्डिहाइड से अगर बोलते हैं तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हमने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया है जी। ठीक है जी, तो आई थिंक सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का केस सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब क्लोरोफॉर्म है तो इसके कुछ यूजेस भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला तो है, फर्स्ट यूज बोल सकते हो आप, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड in the preparation of many organic compounds, organic compounds। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने में भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, it is used in the formation of freon refrigerant। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो R22। ठीक है जी, तो यानी कहने का मतलब है कि फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ कर रहे हैं हम। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको प्रिपेयर करने में भी इसका यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट के तौर पे इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हो गए किसके केस में, क्लोरोफॉर्म के केस में। तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, क्वेश्चन बना के नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन, आप बोलेंगे डार्क कलर्ड बोटल्स। ठीक है जी, वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर्ड बोटल्स। ऐसा क्यों है भाई, क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों प्लेस करते हैं, क्या रीज़न है भाई? तो इसका बेसिक रीज़न ये होता है
क्लोरोफॉर्म slowly get oxidized. Chloroform slowly get oxidized by ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो बाय एयर। ठीक है जी, बाय एयर, एयर में जैसे O2 लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, so that in order to cut off light, ठीक है जी, it is placed in dark colored bottles। ठीक है जी, it is found that in presence of light, ठीक है जी, when क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट फॉर्म्स पॉइजनस फॉजिन गैस, ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा, ठीक है जी, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? सो डैट इन ऑर्डर टू कट ऑफ लाइट से कट ऑफ करने के लिए, जिससे कि क्लोरोफॉर्म लाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसकी वजह से उसको हम क्या करते हैं? डार्क कलर्ड ब्राउन बोतल में प्लेस करके चलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर लाइट की प्रेजेंस होगी तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और वो पॉइजनस फॉजिन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो इसके रिएक्शन भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आप बोले कि भाई क्या रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, आप देखिए, जैसे हमारे पास ये देखिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3, O2 के साथ में रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है हमारा COCl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl का फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हो फॉजिन गैस। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं एक्चुअली में, जैसे कभी भी क्या होता है कि जब किसी मतलब कि बोतल में प्लेस कर रहे हो आप किसको? क्लोरोफॉर्म को जब बोतल में प्लेस कर रहे होते हैं तो कुछ ट्रेसिस ऑफ, कई बार क्या होता है, फॉजिन गैस प्रोड्यूस हो जाती है उसके फिलिंग के टाइम पे, कुछ ट्रेसिस ऑफ फॉजिन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। अब फॉजिन कैसी होती है? टॉक्सिक इन नेचर होती है, पॉइजनस होती है। तो इसको, यानी कि जो पॉइजनस गैस हमारी एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म जो प्रोड्यूस हो रही है, इसको टॉक्सिक गैस को नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप जो क्लोरोफॉर्म जो आपने ले रखी है उसके अंदर हम एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं बोलेंगे तो हम एडिशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है जी, एडिशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है जी, कितनी क्वांटिटी इसकी भाई? 0.6% टू आप बोलते हो 1%। ठीक है जी, एडिशन ऑफ इथेनॉल 0.6% टू 1% विद क्लोरोफॉर्म, that convert traces of फॉजिन गैस produced
at the time of filling chloroform in bottle। ठीक है जी। देखो क्या मैंने बताया आपको, एडिशन ऑफ इथेनॉल, जिसकी क्वांटिटी कितनी लेके चल रहे हैं हम, 0.6% to 1% विद क्लोरोफॉर्म, that converts traces of phosgene gas produced at the time of filling of chloroform in bottle into non-toxic compound, ठीक है जी, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड डाइथाइल कार्बोनेट। तो मैंने आपको क्या बात बताई आपको कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को हम बोतल में प्लेस कर रहे हैं तो एट द फिलिंग टाइम हमारे पास में क्या होता है, कुछ अमाउंट में कुछ ट्रेसिस हमारे फॉस्जीन गैस के वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं कई बारी। तो उस ट्रेसिस को भी ख़त्म करने के लिए, इस टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में इथेनॉल को ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। और वो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, जो हमारी फॉस्जीन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस हुई है, तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है जी, डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती है, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, देखिए फॉस्जीन गैस यानी कि COCl2, फॉस्जीन गैस, ये क्या होता है फॉर्मूला इसका भी, फॉस्जीन गैस का क्या फॉर्मूला होता है, COCl2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इथेनॉल के साथ। जो आपने इथेनॉल लिया है ना जी, मैंने बताया ना इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं, तो इथेनॉल के साथ देखिए क्या होता है, देखिए इस तरीके से हमारा क्या होगा, 2 मोल HCl के बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा जी हमारे पास में, 2 मोल HCl के बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या, ये CO, ये देखिए CO। अब ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, दो अपने 2 बॉन्ड्स, इनके साथ में, O के साथ में, ये क्या बन जाएगा हमारा O CH2 CH3, O CH2 CH3। तो ये 2 इथाइल ग्रुप हो गए और CO3 यानी कि कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, आप बोलेंगे डाइथाइल कार्बोनेट। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा डाइथाइल कार्बोनेट बन गया। यानी आपका फिलिंग के टाइम में जो फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस हो भी रही थी, तो इथेनॉल ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया। और ये अपने आप में कैसा है जी, बोलेंगे तो नॉन टॉक्सिक। ये अपने आप में कैसा है जी, नॉन टॉक्सिक। और इसका नेचर कैसा था, टॉक्सिक इफेक्ट था, आपको पता है। तो टॉक्सिक इफेक्ट को इसने क्या कर दिया, फॉस्जीन गैस के ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, कैसे, डाइथाइल कार्बोनेट को बना करके। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड सारी बातें। भाई क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्लोरोफॉर्म की स्टोरिंग में क्या बात हमने ध्यान में रखनी होती है, और इसके थ्रू आप क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसको सेफली आप प्लेस कर सकते हैं, सेफली आप स्टोर कर सकते हैं आप। तो अब एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन बना के नोट कर लेते हैं इसको भी हम। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, रिएक्ट्स विद सिल्वर पाउडर। अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ में क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा जी, ठीक है, इसका आंसर नोट कर लेते हैं। आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, देखिए CHCl3, Ag के साथ में सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल मैंने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। बैलेंस करने के लिए Ag की वैलेंसी 1 होती है, 6 Ag ले लो आप। तो आप देखिए इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच में।
और ये हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा AgCl, एलिमिनेट हो जाएगा 6 मोल। तो ये क्या बन गया हमारा, इथाइन। ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपने देखा इथाइन प्रिपेयर हो गया, AgCl की एलिमिनेशन हो गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी यानी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ये, और क्लोरोफॉर्म का केस यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो मैंने लेना है, नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो लेना है हमने, वो है जी कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है इसका, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है देखिए, इसको आप क्लोरोफॉर्म से ही प्रिपेयर कर लो, सबसे आसान तरीका है। CHCl3 ये किसका फॉर्मूला होता है जी, आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप किसके साथ में, Cl2 के साथ, H, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CCl4 और ये हो जाएगा HCl बार। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तो बात हो गई इसकी प्रिपरेशन की, सिंपल मेथड है, देख लो आप। क्लोरोफॉर्म के केस में उसकी क्लोरीनेशन फर्दर जब आगे होगी तो क्या बन जाता है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं इसके हम, यूजेस। तो यूजेस में डाल दीजिए आप, फर्स्ट यूज, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। पहला तो यही यूज़ है, सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़, it is used in the formation of many organic compounds। ठीक है जी। अब थर्ड यूज, it is used in the प्रिपेयरिंग भी कह सकते हो आप, प्रिपेयरिंग हो, ठीक है जी, रेफ्रिजरेंट। तो यूजेस हो गए ये हमारे, यूजेस भी देख लेना आप, पूछ लेता है कोई एक दो यूज़ आपसे भी एग्जामिनर के भी, बताओ आप यूज़ क्या होता है, तो आप यूज बता सकते हो आप। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आपसे बात करते हैं फ्रीऑन 12 की बात करनी है हमने, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12 इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, CCl2F2। इसको प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। इसमें देखो फर्स्ट हमारे पास में जो मेथड मैं लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट मेथड है, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HF के साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, ठीक है जी, FeCl3 लेकर के एंड कार्बन, 2 मोल ले लेंगे आप HF के। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा CCl2F2, और आपका 2F की जगह 2 क्लोरीन एटम आएंगे तो ये आपका 2HCl बार हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12। तो अब हमारा सेकंड मेथड है,
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं SbF3 के साथ में SbCl5 की प्रेजेंस में, तो हमारा फ्रीऑन 12 बन जाता है और बाय प्रोडक्ट निकल जाता है SbCl3। लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। 2 मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं फ्रीऑन 12 के लिए। अब आपके पास इसके यूज़ देख लेते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर। फर्स्ट यूज़ हो गया इसका। सेकंड है इट इज़ यूज्ड एज प्रोपेलेंट ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फ्रीऑन 12, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपसे बात करी। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया जी DDT। ठीक है जी, DDT की बात करते हैं। DDT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जी। इसकी प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, ठीक है जी, इसमें आप क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इसका सेपरेट दिखा दिया हमने। CCl3CHO, इसको आप बोलते हो क्लोरल। कंसनट्रेटेड H2SO4, ये देखिए ऑक्सीजन एटम और ये 2 हाइड्रोजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। इसी को बोलते हो आप DDT। फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था, पैराडैश। एक पोजीशन को पैरा बोल रहे हो तो ये पैराडैश हो जाएगी, या इसको पैरा बोल रहे हो तो ये पैराडैश हो जाएगी। तो पैराडैश डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन एटम है देख लीजिए। डाइफिनाइल, 2 बेंजीन देख लो यहाँ लगी हुई है, फिनाइल ग्रुप। ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन एटम है। इथेन, 2 कार्बन एटम की चेन है। तो इस तरीके से हमारा इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसको हम यूजेस की बात करें, तो आप यूज में डाल सकते हो आप इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है जी, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो USA वगैरह में तो इसके ऊपर बैन लग गया है, इसको यूज नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एक्चुअली में फिशेस के ऊपर तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी टॉक्सिसिटी जो है हमारी टुवार्ड्स फिशेस की बात करेंगे तो डेट इज़ मच हायर, तो उस पर ज़्यादा उसका टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये हमारा क्या होता है कि कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, टॉक्सिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से USA वगैरह में तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इसकी जगह दूसरे यानी इंसेक्टिसाइड्स को वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी,
लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज़ वगैरह में, इवन हमारे देश इंडिया में भी क्या होता है, अभी भी इसका यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास और इससे बेटर इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं है रिसेंटली, तो डेट्स वाई इसका यूज़ अभी भी हमारे देश में हो रहा है। बट बाहर अगर हम यूएसए वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते हैं जी। ठीक है जी। अगर आपसे कोई भी बात करता है कि भाई इसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे भाई इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। और दूसरी इंपॉर्टेंट आप इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स के ऊपर भी अपना इफेक्ट डालता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो इफेक्ट है हमारा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी पड़ रहा है एनिमल्स के, जिसकी वजह से भी इसको हम यूज़ में नहीं लेना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है जी। ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई इसके टॉक्सिक इफेक्ट बोलता है तो आप बोलेंगे इट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट, कि भाई इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इट हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन फिशेस। ठीक है जी। तो ये सारी बातें आप बोल सकते हो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डीडीटी के अंदर, क्यों इसको बैन करना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई आपसे बात करता है तो नोट डाउन कर लीजिए आप।